हमने एक और संख्या लिखी है आपके सामने। मान लीजिए ये संख्या है, इसमें इकाई का नंबर, दहाई का नंबर और सैकड़े का नंबर, इनसे बनी संख्या है 512। इस 512 को आप 8 से भाग करके देखेंगे। 8 का पहाड़ा 51 में चल जाएगा, 8 6 48। अब घटाएंगे, 11 में से 8 घटेंगे तो 3 बचेगा और 4 में से 4 घटेंगे तो 0 बचेगा। ऊपर से इस 2 को हम उतारेंगे। 8 का पहाड़ा 32 में 4 बार चलेगा, 8 चौक 32। घटाने के बाद शेष बचा है 0। इसका मतलब 512 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो आप कहेंगे कि ये जो संख्या हमारे सामने है 6,43,512, ये 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। आपको क्या करना है, बस 3 अंक देखने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंक देखने हैं। जैसे हमने आपको 4 से विभाज्यता का नियम बताया था, उसमें आपने इकाई का और दहाई का यहाँ तक के 2 नंबर देखे थे। 8 से विभाज्यता के नियम में आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 3 नंबर देखने हैं। इनसे जो संख्या बनती है उसे आप 8 से भाग करेंगे। अगर पूरी तरह से भाग हो गया तो आप कहेंगे कि दी गई संख्या 8 से पूरी तरह से विभाजित है। अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। अब हम इसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। कोई संख्या 9 से विभाजित होती है या नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे? हमने आपको 3 से विभाज्यता का नियम बताया था। 3 से विभाज्यता या 3 से विभाजिता। इस नियम में हमने आपको बताया था कि आपको जो दी गई संख्या होगी उसके अंकों का योग करना है। इसके सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए। 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 3 हो गए हैं 19, और मान लीजिए 2 एक और है इसमें, तो ये हो गया है जोड़ करके 21। हमने इसके अंकों का योग किया है। 2 और 4 6 और 6 12 और 4 16 और 3 19 और 2 21। ये 21 यहाँ पर जो योग आया है, अगर आप इसे 3 से भाग करते हैं तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी संख्या। 9 से विभाज्यता का जो नियम है, इसमें भी आपको लगभग यही तरीका लगाना है। इसमें इसके संख्या के अंकों का योग करना है। योग करने के बाद जो संख्या आपके पास आएगी उसे आप 9 से भाग करेंगे। 3 से विभाज्यता में 3 से भाग करते हैं और 9 से विभाज्यता में 9 से भाग करते हैं। अगर 9 से वो संख्या पूरी तरह से कट जाती है, विभाजित हो जाती है, तो आप कहेंगे कि दी गई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित है। अब हम उदाहरण लेते हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए ये संख्या हमने लिखी है उदाहरण के लिए। अब आपको क्या करना है, इसके अंकों का योग कर लीजिए। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 और 2 और है इसमें आगे, तो ये 2 और जोड़ देंगे तो 27। 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15, 4 19 और 6 25 और 2 27। अंकों का योग हमने कर लिया है। योगफल आता है 27। 27 को आप 9 से भाग करके देखेंगे। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, 9 का पहाड़ा 27 में 3 बार चल जाएगा, यह 27 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो आप कहेंगे कि दी गई संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। जो नियम 3 से विभाज्यता का है, लगभग वही नियम 9 से विभाज्यता का है। अंकों का योग करना है। योग करने के बाद अगर वो संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी तो आप कहेंगे कि दी गई संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित है। अब हम इसमें 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। ये 9 से विभाज्यता का नियम है। अंकों का योग करेंगे, 9 से भाग करेंगे योग को। अगर पूरी तरह से विभाजित हो गया तो 9 से विभाज्य है। अगर पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है तो आप लिखेंगे कि ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। अब हम देखते हैं इसमें 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करेंगे? अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, इकाई का अंक अगर 0 हो
तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये संख्या आपके सामने है, इस संख्या में इकाई का नंबर 0 है, तो ये संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित है। बस आप 0 देखेंगे और बता देंगे कि ये संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित है। एक और संख्या मान लीजिए ये लिखी है हमने आपके सामने, इस संख्या में इकाई का जो नंबर है वो 0 है। इकाई का नंबर यदि 0 है तो आप कहेंगे कि ये दी गई संख्या 10 से पूरी तरह से विभाजित है। बस इसमें तो आपको इकाई का नंबर बस 0 देखना है। अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी, और यदि इकाई का नंबर 0 नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। तो आपको क्या देखना है, इकाई का नंबर अगर 0 है तो हमारी वो संख्या, जो संख्या हमें दी गई है वो 10 से पूरी तरह से विभाजित है। तो 10 से विभाज्यता का नियम सिर्फ इतना ही है, इकाई का नंबर 0 होना चाहिए तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी।